मुंबईवरील 26/11च्या दहशतवादी हल्ल्यात शहीद झालेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांना टीम निर्भीडच्या वतीने भावपूर्ण श्रद्धांजली। तसेच या हल्ल्यामध्ये दहशतवाद्यांशी निर्भीडपणे सामना करून त्यांना यमसदनी धाडणाऱ्या माजी मुंबई पोलीस कर्मचाऱ्यांपैकी एक मंगेश नाईक यांनी कसाबच्या मुसक्या कशा आवळल्या, ऐकूया थेट त्यांच्याकडूनच। मेरा नाम है मंगेश अनंत नाइक। ऑपरेशन 26/11 2008 प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री अवार्ड। आपको एग्जैक्ट मैं बताता हूँ कि कसब को कैसा अरेस्ट किया, वो बताता हूँ। हमें वायरलेस मैसेज मिला, CST रेलवे स्टेशन, काम हॉस्पिटल, रंग भवन, होटल ऑबेरेताज, नरीमन हाउस, कैपी लियोपोर्ट, ऐसे बहुत जगह फायरिंग्स और बॉम्ब ब्लास्ट चालू है। मैसेज मिलने के बाद हम लोग तुरंत वैसे पुलिस वैन लेके DB1 पुलिस स्टेशन से निकले और गिरगांव चौपाटी पहुँचे। उधर पहुँचते पहुँचते एक मैसेज मिला कि ये लोग ज़्यादा क्राउड है, उधर फायरिंग कर रहे हैं। तो हम गिरगांव चौपाटी, वहाँ 3-3.5 हज़ार के ऊपर क्राउड रहते हैं। तो उधर हमारा टूरिज़्म गाड़ी, वो गाड़ी में हम बैठ के पूरा चौपाटी गाड़ी घुमा के मेगाफोन से पब्लिक को अनाउंसमेंट किया कि आप हो सके उतना जल्दी से जल्दी घर में निकल जाइए, क्योंकि बहुत जगह फायरिंग्स और बॉम्ब ब्लास्ट चालू है। ऐसा बोल के हम लोगों ने गिरगांव चौपाटी आधा पौना घंटा में टोटल खाली किया और कंफर्म किया कोई जगह कोई घूम रहा कि नहीं। कंफर्म होने के बाद गिरगांव चौपाटी फुटब्रिज जंक्शन, वहाँ नाकाबंदी स्टार्ट किया। नाकाबंदी इस तरह किया, मरीन लाइन से मलबारी जाने वाला रूट वो हम लोगों ने टोटल डबल बैरिकेड से बंद किया था और एक ही गाड़ी चेक कर रहे थे, अंदर के लोग, बैग, डिक्की सब चेक कर रहे थे। और कोई डाउटफुल नहीं लग रहा है तो हमारे 2 लोग बैरिकेड ओपन करते थे, गाड़ी पास होने के बाद वापस बैरिकेड क्लोज। ऐसे एक एक गाड़ी चेक करते करते वापस कंट्रोल रूम से मैसेज आया कि एक स्कोडा गाड़ी आ रही है, नंबर नहीं मिला था, और वो NH रोड से आ रही है। गाड़ी में 2 लोग हैं और उनके गाड़ी में अत्याधुनिक हथियार हैं, अग्नि शस्त्र है, हैंड ग्रेनेड, बॉम्ब, AK-47 ऐसा बहुत सामान है, और वो NH रोड से आ रही है। तो हम लोगों ने नाकाबंदी और तेज़ की, और तेज़ करने के बाद वो बराबर गाड़ी 12:30 बजे गिरगांव चौपाटी पहुंची। गाड़ी की स्पीड इतनी थी और उन्होंने देखा पुलिस की नाकाबंदी चालू है, तो उसने अर्जेंट ब्रेक मारा और एक 40-50 फीट में गाड़ी खड़ी हुई। गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन थी, स्क्रीन शॉट चालू था, और उन्होंने हेडलाइट प्रखर की थी, लाइट ज़्यादा प्रखर की थी, इसलिए अंदर कितने लोग हैं हमें एग्जैक्ट नहीं दिखाई दे रहे थे। तो वो गाड़ी में एग्जैक्ट कितने लोग हैं वो देखने के लिए हम लोगों ने उनको आवाज़ दी, गाड़ी की लाइट बंद कीजिए, गाड़ी के नीचे उतर जाइए, लेकिन उन्होंने कुछ सुना नहीं। वो डायरेक्ट सीधा तेज़ी से हमारे गाड़ी के ऊपर चढ़ने का ट्राई किया। लेफ्ट साइड में तुकाराम ओमले, मैं सोनी सिल के लेफ्ट साइड में था, और हमारे राइट साइड में भास्कर कदम, बावधनकर, निकम अवार, संजय गोलकर ये राइट साइड में थे, और हमारे आधे लोग बाहर थे, बैरिकेड के बाहर। तो वो लोगों ने सीधा गाड़ी हमारे ऊपर चढ़ने का ट्राई किया, हम पीछे हट गए, और उसे तुरंत सामने का तो रास्ता बंद है, तो उसने आने वाले रास्ते से रिटर्न जाने के लिए उसने यूटर्न मारा। तो गिरगांव चौपाटी में इतने हाइट पे रोड डिवाइडर है, रोड डिवाइडर पे गाड़ी टच हुआ। जैसा गाड़ी टच हुआ तो गाड़ी में 2 आतंकवादी थे। जो कार ड्राइव कर रहा था उसका नाम अबू इस्माइल, और लेफ्ट में अजमल का सब बैठा था। तो अबू इस्माइल ने डायरेक्ट पिस्टल से फायरिंग स्टार्ट की। तो हमारे भास्कर कदम साहब, उन्होंने पहले ही पिस्टल चैम्बर लोड करके रखा था, क्योंकि वैसा मैसेज ही वैसा मिला था, इसलिए उन्होंने पिस्टल चैम्बर लोड करके रखा था। जैसा अबू इस्माइल ने फायरिंग स्टार्ट किया तो हमारे भास्कर कदम साहब ने उसका राइट साइड का जो आँख है वो साइड में फायर किया, उसको वही जख्मी किया। लेकिन इसके बावजूद भी वो नीचे झुक के AK-47 ऊपर निकल रहा था। तो हमारे हेमंत बावधनकर साहब, उन्होंने उसके गर्दन में 3 राउंड फायर किया और उसको वही जख्मी किया। तो ये लोगों का राइट साइड में कार्रवाई चल रहा था, हमारा भी लेफ्ट साइड में कार्रवाई चल रहा था। लेफ्ट साइड में तुकाराम ओमले, मैं सोनी सिल के, हम लोग लेफ्ट साइड में थे। तो उन्होंने डायरेक्ट गाड़ी से हम लोग वो गाड़ी का जो डोर है वो डोर क्विक ओपन करके कसब की कॉलर खींच के हम लोग खींच रहे हैं, तो कसब ने ऐसा हाथ ऊपर किया, सरेंडर होने का नाटक किया। तो हम लोगों ने उसको बाहर आने का इशारा किया, डोर ओपन किया, तो उसके पैर के बीच में AK-47 अंधेरा था, हमें दिखाई नहीं दे रहा था। तो वो थोड़ा घूम गया और डोर ओपन किया, तो उसने डायरेक्ट डोर के बाहर ही जंप किया, बहुत चालाक था। डोर के बाहर जंप किया तो उसके साथ ही AK-47 आया। तो वो जैसा डोर के बाहर जैसा जंप किया था, वो तुरंत बाहर आया और तुरंत उस घूम के AK-47 ऊपर निकल रहे। ये हमारे ध्यान में आने के बाद उसके ऊपर हम लोगों ने 4 लोगों ने उसके ऊपर झड़प मारा। तो तुकाराम ओमले साहब, उनके सामने बैरल आया, जो गोली बाहर निकलते उसको बैरल बोलते हैं।
तो ओमले साहब ने उसका बैरल पकड़ा। ओमले साहब के बाजू में मैं था, मैं उसका हाथ पैर दबा के रखा और सोनी ने उसका गर्दन दबा के रखा। लेकिन ऐसे कंडीशन में भी हमको नहीं सुन रहा था वो, क्योंकि ये लोग जो नशा करते हैं, ड्रग्स और इंजेक्शन लेते हैं, उससे 2-3 लोग का तो उनको ताकत आता है। तो हमसे छुटकारा पाने के लिए उसका मूवमेंट इतना फास्ट था, हमसे छुटकारा पाने के लिए, और उसने वो ताकत से हाथ एकदम पीछे खींचा और वापस ट्रिगर में हाथ डाला और चाप खींचा। तो ओमले साहब के सामने बैरल था, तो ओमले साहब को 6 राउंड फायर हुए। संजय गोलकर साहब का उनको भी एक गोली घिस के गई। और ऐसे वो होने के बाद वो हमको नहीं सुन रहे। तो बाद में मैं उसका हाथ जो पकड़ा और हाथ घुमा के हाथ में मैं जोर से फटका मार रहा है, उसे एक मिनट गन नहीं छोड़ा था। और मैं फटका मारा था तो उसका उंगली था स्टेगर पे था, तो मेरे साइड से 5-6 गोली सट निकल गया। बाद में गन नहीं छोड़ रहा है, तो उसके स्टमक पे मैंने पैर दिया और उसका गन ऐसा झटका मार के खींच के लिया। गन खींचने के बाद उसको हम लोगों ने पैर से और डंडे से इतना मारा, वो बेहोश पड़ा। फिर भी हम लोग मार रहे थे, क्योंकि हमारे तुकार मामले नीचे गिरे हुए थे, उनके सीने से खून आ रहा था। वो देख के कसब के ऊपर हम पूरा तोड़ बैठे थे। उस वक्त कसब के ऊपर हम लोग पूरा टूट बैठे थे। उस वक्त हमारे संजय गोलकर साहब भागते और बोले, अरे रुको, एक तो जिंदा रहने दो, वो अपने लिए एविडेंस है, वो कहाँ से आया, कौन से देश का है, उसके साथ कौन कौन है, और उन्होंने किधर किधर बॉम्ब वगैरह कुछ रखा होगा तो अपने को सब पता चलेगा, इसलिए प्लीज़ उसको मारो मत। तो हम लोगों ने बाद में पूरा उसका झड़ती लिया, क्योंकि ये लोगों के पास साइनाइड का गोली रहता है। ये लोग किसके हाथ में जिंदा मिलते रहे। पहली बार मुंबई में गिरगांव चौपाटी में एक आतंकवादी अजमल का सब जिंदा पकड़ा गया। तो हम लोगों ने उसका पूरा बाद में झड़ती लिया पूरा। तो झड़ती लिया था, झड़ती में ऐसा कुछ गोली और मिला नहीं हमको। और बाद में मैं आपको इतना बताता हूँ, मेरे हाथ में खाली लाठी थी, ओनली विथ लाठी, विदाउट वेपन। और लाठी अपना शस्त्र है, और भले इधर अपनी जान जाएगी तो भी चली गई, लेकिन आगे ये जाएंगे तो बहुत लोग की जान लेने वाले हैं। इसलिए वो मन में पूरा ठाम के रखा था, और वो हिसाब से हम लोगों ने ऑपरेशन किया, और वो ऑपरेशन सक्सेस हुआ। और मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि हम लोग गिरगांव चौपाटी में ये लोग को नहीं रोकते थे तो आगे वो बहुत लोग की जान लेते थे, क्योंकि स्कोडा गाड़ी में हमें बहुत सामान मिला, हैंड ग्रेनेड, बॉम्ब, AK-47, लेकिन उनको रोका, इसलिए आगे होने वाला हादसा हुआ नहीं। ये कामगिरी की वजह से मुझे भारत सरकार ने राष्ट्रपति शौर्य पदक, गैलेंट अवार्ड दिया है, पुलिस महासंचालक उनका सम्मान चिन्ह दिया है। और ऐसा हल्ला वापस होने का चांसेस है, क्योंकि होने का मतलब ये कभी भी किधर भी आ सकते हैं। इसलिए मुझे भारतवासियों को एक संदेश देना मैं चाहता हूँ कि आप किधर भी इधर उधर जाते हैं तो आजू बाजू में देखा करो, कोई ऐसा डाउटफुल कोई इसम दिख रहा है या कोई डाउटफुल कोई चीज़ दिख रहा है तो आप तुरंत पुलिस को फ़ोन कीजिए। 100 नंबर या 112 नंबर घुमाओ, पुलिस वो जगह आएंगी, पुलिस अपना काम करेंगी। लेकिन अपने देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए पूरा भारतवासी का सबका इसम का काम है। आप जागरूक इसम है और जागरूक नागरिक है, तो उनका काम है कि ये देश के लिए, सुरक्षा के लिए पुलिस को तुरंत बताना चाहिए। धन्यवाद। ध्यास बातमीचा, शोध सत्याचा, पाहत रहा निर्भीड न्यूज।